हाँ जी, मेरा नाम रविंद्र देसवाल है। मैं मतलोडा पानीपत का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 3.5 साल से मैं कनाडा में रहता हूँ। तो जैसा कल कवरेज भी हुई मीडिया की, तो मेरा ज़मीन का मैटर हुआ कुछ। मेरी ज़मीन की जमाबंदी एक नरेंद्र नरवाल व्यक्ति जो जोशी का रहने वाला है, उसने मिसयूज किया मेरे प्रॉपर्टी पेपर्स का। कहीं से फोटो कॉपीज बैंक वगैरह से निकलवा के तो उसने कहीं पानीपत एक्साइज में काम लिया दारू के ठेके लौट कराए और पैसे का गबन कर दिया एक्साइज का। मतलब एक्साइज की फीस उसने पे नहीं करी जो पेंडिंग थी सारी, और मिली भगत करके मेरी प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम के झूठे साइन करके उसने गारंटी के तौर पे रख दिए हैं। और जब मुझे पता चला भी दिसंबर में, तो जैसे हमने ज़मीन का कुछ मैटर था हमारा, मतलब हमें कुछ लेन देन करना था, तो उसमें लिखा आया कि मेरी ज़मीन का हिस्सा बतौर गारंटी पानीपत एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास है। तो मैंने पता करवाया भी कहाँ पे क्या हुआ है, तो पता लगा मुझे कि नरेंद्र नरवाल जो ठेकेदार है जोशी गांव का, इसने बताया मेरे को कि हाँ ये हमारे से हो गया कुछ भी, हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे कुछ भी थोड़े टाइम बाद। मतलब इन्होंने मेरे को टाइम दिया कि जनवरी 12 की हमारी तारीख है हाई कोर्ट में, जो ये हमने पैसे देने सरकार के, तो हम उसका वो करवा देंगे। तो इनका कोई फ़ोन नहीं आया। ऊपर से बीच में मैंने इनको जब फ़ोन किया, भाई बताओ कब क्या होएगा, तो कहने लगे भाई तो आराम से बैठ जा वरना हम तेरे को देख लेंगे। मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कभी कुछ मेरे परिवार को कॉल कर रहे हैं कि उसको समझा लो, ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। एक तो इन्होंने मेरे प्रॉपर्टी पेपर का मेरे बिना जानकारी के यूज़ किया, मिस यूज़ किया है टोटली। मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन DIG हरियाणा, CM हरियाणा और SP पानीपत और DGP को सबको मैंने बाई मेल भी मैंने कंप्लेंट दर्ज करवा रखी है और CM विंडो में भी दे रखी है। तो उसकी जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है। तो उस कार्रवाई के संदर्भ में इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, मैं यही गुहार लगाता हूँ प्रशासन से। इसके ऊपर कार्रवाई हो। ये मेरे को मेंटली भी परेशान कर रहा है। भाई तो आराम से बैठ जा, हम अपने आप देख लेंगे क्या मैटर है। ये मैटर को सुलझाने की बजाय मेरे को उल्टा धमका भी रहे हैं। तो क्योंकि मैंने कोई गारंटी नहीं दी इनकी, मैं ना इनको कोई जानता पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे, ना मैंने कभी मैं एक्साइज में गया हूँ, ना मेरे कहीं साइन हो मैच हो सकते। कैसे गारंटी दी इन्होंने, मेरी नॉलेज में नहीं कोई भी बात। तो ये जांच का विषय, इसकी जांच कराई जाए। एक्साइज में जिन्होंने ये गारंटी ली, कैसे ली, किसकी ID चेक करके ली, किसने सिग्नेचर करे उस पर। मेरे खुद के मेरे मतलब गांव में SBI बैंक में, HDFC बैंक में मेरे खाते हैं, उनमें मेरे सिग्नेचर मैच करे जाएं। फोरेंसिक जांच से भी किसने कर रखे हैं। और ऑलरेडी मेरी 2017 से मेरी ज़मीन पे मैंने लिमिट ले रखी है बैंक से, HDFC से। तो मेरी ज़मीन तो ऑलरेडी बैंक के पास है, तो कोई गारंटी के तौर पे कैसे रख सकता है एक्साइज में। और 5 करोड़ का उसने गबन कर रखा। 5 करोड़ का पता नहीं क्या कुछ देने में कुछ बात है। उसकी प्रॉपर्टी को सीज करे एक्साइज, ना कि मेरी को उसने झूठी प्रॉपर्टी लगा रखी है। उसका खुद का मकान है जोशी में, उसका प्लांट है पानी का, वाटर प्लांट, उसकी जमीन है जहाँ पे वो रहता है, उसकी नीलामी की जाए, ना कि झूठे वो पेपर दे के लोगों को फंसा रहा है। किसी के नाम काम ले रहा है, किसी के नाम की गारंटी दे रहा है। उसका ये एक बार का नहीं, 10-15 सालों से चलता रहा उसका खेल। एक्साइज के साथ मिली भगत है, वो NGO चलाता है सब कुछ, और वो खुद को कांग्रेस का नेता बताता है कि मेरे कांग्रेस में लिंक है, ये वो है। पहले से बोलता रहा 1 साल से कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इस विषय में जितनी सख्त कार्रवाई हो उसके इसके ऊपर वो है। 420 का इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। इसकी कंपनी में जो व्यक्तियों ने साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया है, और मेरी ज़मीन जल्द से जल्द रिलीज करवाई जाए एक्साइज से, क्योंकि मैंने कभी कोई गारंटी नहीं दी है। वो प्रूफ भी नहीं हो सकती। कभी मैं गया नहीं एक्साइज में पानीपत में, ना मेरी कोई प्रूफ, रिकॉर्डिंग, सिग्नेचर कोई मैच नहीं हो सकता। मैं कभी किसी एक्साइज इंस्पेक्टर के सामने, एक्साइज ऑफिसर के सामने कभी भी नहीं गया मैं आज तक। और मैं 3-4 सालों से तो कनाडा रहता हूँ। तो मैं
यही दरख्वास्त करता हूँ सरकार से और प्रशासन से, मेरे इस मामले में हेल्प की जाए पूरी। और क्योंकि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं, टोटल फ्रॉड कर रखा है इसने, नरेंद्र नरवाल ने। इसके खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो और इसको सजा मिले कठोर से कठोर, तब तक मैं आराम से बैठने वाला नहीं हूँ। मैं जब तक इसके ऊपर पूरी कार्रवाई नहीं होगी, मैं जब तक नहीं चैन से बैठूंगा। मेरी प्रॉपर्टी रिलीज कराई जाए, इसके चुंगल से इसकी प्रॉपर्टी सीज हो, इसकी प्रॉपर्टी नीलाम हो। अगर इसने पैसा देना सरकार का, तो ये मैंने नहीं देना, इसने देना। ठेकेदार ये, इसने पैसे मार रखे। मेरे कोई ठेके नहीं, ना मेरा दारू का कोई बिजनेस है, ना पहले था, ना मेरा इन्वॉल्व कोई इस मैटर में, ना मैं कभी गया हूं। तो इसमें मैं यही आशा करता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगा और इसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि ये प्लानिंग के तहत करता है हर साल ये ऐसा काम। एक्साइज में 60-गांठ करके नए नए आदमियों के नाम काम लेता, अपने ड्राइवरों के, नौकरों के, फिर वो पैसे मार लेता सरकार के। नेक्स्ट ईयर फिर किसी और आदमी को यूज करता है, अलग अलग सिटी में जाके ये काम करता है। कभी पानीपत, कभी करनाल, अभी सुना हमने गुड़गांव में कर रखा है इसने ऐसा ही काम। ये अलग अलग एक्साइजों को चूना लगाता है हर बार, हर एक्साइज को चूना लगा चुका है मोस्टली। कम से कम 8-10 एक्साइज को अलग अलग सिटीज में किसी दूसरे बंदों के नाम लेके। फिर ये डीड में 99% का खुद ओनर बनता है, सारे लेन देन खुद करता है फर्म के, बाद में पैसे ऐड के लोगों को फंसा देता है, किसी की भी जमीन कहीं भी दे देता है। तो इसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और इसको इसकी किए की सजा मिले, मैं ये चाहता हूँ। और ये जो थ्रेट कर रहा है, ये कर रहा है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, इसके ऊपर शिकंजा का सजा, इसकी गिरफ्तारी हो और इसके ऊपर कोर्ट ट्रायल हो, दूध का दूध पानी। और इसके अलावा इन्होंने मेरे को बीच में जब मैंने बात करी भाई जल्दी निपटाओ इसको, मेरे मैटर को, तो इन्होंने मेरे को कुछ पैसे भी देने की बात बोली। इसके पार्टनर ने पानीपत से, जिससे मेरी बात हुई, और इससे नरेंद्र नरवाल ने, इसके आदमियों ने बोला मेरे को कि तू कुछ पैसे ले ले 5-10 लाख रुपए और आराम से बैठ जा जब तक ये मामला नहीं निपटता। तो मैंने इनको साफ साफ मना कर दिया, मैं कोई पैसे नहीं लूँगा और मुझे मेरा जो मैटर तुमने किया मेरे को ठीक करके दो, मेरे साथ ही गलत हुआ है। तो इन्होंने ये काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हैं, मेरे को थ्रेट करने की, मेरे को पैसे देने के बोल रहा है कि हम निपटा लेंगे, तू पैसे ले ले, मेरे को लालच देने का पूरा इन्होंने ट्राई किया कि भाई तू पैसे ले ले थोड़े बहुत और आराम से बैठ जा, ताकि इतने जो करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं सरकार के, मेरे को कुछ पैसे देके मेरे को चुप करके बैठ जाए, मतलब आराम से बैठ जाए खुद भी और मेरे को बोल दे कि तू भी बैठा रहो। तो इन्होंने ऐसा कुछ ट्राई किया है।